नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने की सफलता हासिल करना चाहते हैं, यानी कि शानदार प्रदर्शन करके सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो बेहद ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको बिहार बीएड एग्ज़ाम पैटर्न 2025 एवं पूरा सिलेबस विषयवार विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें और सफलता के करीब पहुंच सकें। तो बिना देर किए हुए पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कवर किया हूँ। कहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा और मार्कशीट कितना नंबर रहेगा, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम पहले संक्षिप्त में जानते हैं बिहार बीएड एग्ज़ाम पैटर्न 2025 की जानकारी। इस बार बिहार बीएड कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि सीईटी बीएड 2025 की जिम्मेदारी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की सौंपी गई है। इस बार जो है बिहार बीएड का कॉमन इंटरेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, टेस्ट एग्ज़ाम, उसका जिम्मेवारी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को सौंपी गई है। यह परीक्षा राज्य स्तर की होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई जाती है। देखिए दोस्तों, सब स्टूडेंट को जो है मन में बड़ा पॉइंट यही रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन होगा। देखिए इसमें क्लियर हो गया कि परीक्षा जो है सभी स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन मोड में कराई जाती है, जिसमें उम्मीदवारों को ओमार सीट पर उत्तर भरने होते हैं। देखिए दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होता है। यह एग्ज़ाम क्या होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें उम्मीदवारों को ओमार सीट पर उत्तर भरने हेतु यानी कि एग्ज़ाम कराई जाती है। आप लोग ओमार सीट पर उत्तर भरिएगा और आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और यह जो है इस बार जो है इंटरेस्ट एग्ज़ाम मिथिला यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। तो इतना आप लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लिया। आप चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षा जो है आपका, परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका कुल अवधि कितना 2 घंटे की होती है। और इसमें 120 यानी कि 120 क्वेश्चन रहते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। एक खास बात यह है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग जो है नहीं की जाती है, जिससे उम्मीदवार बेझिझक उत्तर दे सकते हैं, यानी कि बेझिझक उत्तर दे सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और आपका समय जो 2 घंटा की होगी, आप लोग समझ गए होंगे 2 घंटा की आपके समय होगी। अब चलिए जानते हैं कि बिहार बीएड एग्ज़ाम पैटर्न 2025 में पूछे जाने वाले विषय। देखिए दोस्तों, बिहार बीएड एग्ज़ाम पैटर्न 2025 परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय, किस किस विषय से क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से पूछेगा, किस चैप्टर से पूछेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अंग्रेजी या संस्कृत कोर्स के अनुसार रहेगा। जी तो कोर्स के अनुसार रहेगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता वाली भी क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अध्ययन भी रहेंगे। विद्यालयों में शिक्षण एवं अधिगम का वातावरण भी रहेगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे भी जानते हैं इन सभी प्रश्नों को। देखिए, इन सभी विषयों से जुड़े प्रश्न 120 अंकों के होते हैं और हर विषय के लिए निर्धारित प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है। आइए अब विषयवार परीक्षा पैटर्न को विस्तार से समझते हैं, यानी कि विषयवार समझेंगे परीक्षा पैटर्न को। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो विषयवार प्रश्नों का विभाजन है। सामान्य हिंदी जो आपका 15 प्रश्न रहेगा, 15 अंक रहेगा। सामान्य हिंदी में कितना क्वेश्चन रहेगा, 15 प्रश्न रहेगा और 15 अंक रहेगा। सामान्य अंग्रेजी यानी कि बीएड कोर्स हेतु 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 15 अंक रहेंगे। संस्कृत यानी कि शिक्षा शास्त्री कोर्स हेतु 15 प्रश्न रहेगा, जिसमें 15 अंक आपका रहेगा। देखिए पूरा डिटेल्स में हम बात करते हैं, बस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इसमें 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक। देखिए इसमें 25 प्रश्न रहेगा और 25 अंक रहेगा। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न रहेगा, 40 अंक रहेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। आप लोग समझ गए। विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण पर आपका 25 प्रश्न रहेगा, जिसमें 25 अंक आपका रहेगा, यानी कि एक प्रश्न पर 1 अंक रहने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए और डिटेल्स में बात करते हैं, पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, विषयवार सिलेबस विस्तृत जानकारी
जानकारी। अब आइए प्रत्येक विषय का सिलेबस विस्तार से जानते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। देखिए सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। देखिए इसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपको देखने को मिलेगा, आगे देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, मुहावरे और वाक्यांश भी आपको देखने को मिलेगा, वर्तनी की अशुद्धि भी आपको देखने को मिलेगा, एक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द यानी कि एक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द ये भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ गए अंग्रेजी में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, रिक्त स्थान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और वाक्यांश, वर्तनी की अशुद्धि और एक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द। समझ गए होंगे अंग्रेजी में। आप चलिए सामान्य हिंदी में समझते हैं, हिंदी में कहाँ से क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से पूछा जाएगा। देखिए संधि और समास रहेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे, रस, छंद और अलंकार रहेंगे, लोकोक्ति और मुहावरे रहेंगे, व्याकरण आधारित प्रश्न, पर्यायवाची एवं विलोम आर्थक शब्द रहेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति रहेंगे, गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप चलिए देखते हैं लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग। देखिए जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग में क्या क्या रहेंगे। देखिए तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, इसमें कथन और निष्कर्ष रहेंगे, कथन और तर्क रहेंगे, कारण और प्रभाव रहेंगे, कथन और धारणा रहेंगे, कथन और कार्यवाही रहेंगे, विश्लेषणात्मक तर्क रहेंगे, प्रयुक्त प्रतिक्रियाएं रहेंगे, संकल्प और कारण रहेंगे, पंचलाइन आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी कि पंचलाइन आधारित प्रश्न रहेंगे, पंचलाइन। समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा देखते हैं सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, जिसको ठेठी भाषा में जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। कि सामान्य अध्ययन भारत के इतिहास रहेंगे, भूगोल रहेंगे, भारतीय संविधान और राजनीतिक भी रहेंगे, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी प्रश्न रहेंगे, यानी कि जो समाज में मुद्दे होते हैं उससे भी जुड़ी प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान जिसको जनरल साइंस बोलते हैं वो भी रहेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगे, देखिए जो 5 वर्ष की योजनाएं रहती हैं वो भी रहेंगे, समसामयिक घटना जिसको करेंट अफेयर बोलते हैं। देखिए दोस्तों करेंट अफेयर आपको जान नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको इस एग्जाम में भी आपको करेंट अफेयर की तैयारी करना पड़ेगा। अन्य सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न भी रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके हम आप लोग को समझाते हैं, 5 पॉइंट में हम बांटे हैं। देखिए अगला पॉइंट है विद्यालयों में शिक्षण एवं अधिगम का वातावरण। देखिए शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन और उनका प्रभाव, इससे आपको क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे। विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे, अनुशासन, प्रेरणा, लीडरशिप आदि रहेंगे। प्रभावी शिक्षण और आदर्श शिक्षक के गुण रहेंगे। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, वाद विवाद, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। विद्यालय में कार्यरत स्टाफ और प्राचार्य शिक्षक और अन्य स्टाफ का कार्य भी रहेंगे। सकारात्मक शिक्षण वातावरण के घटक भी रहेंगे। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, आप लोग समझ गए। अब चलिए देखते हैं अगला बात, जो जुड़ी हुई बात है, मुख्य बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं। देखिए बिहार बीएड एग्जाम पैटर्न 2025 परीक्षा की मुख्य बातें जरूर जानें। देखिए परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम से ओमार आधारित में आयोजित की जाएगी। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन माध्यम से ओमार आधारित में आयोजित की जाएगी। कुल 120 प्रश्न होंगे, जिनमें से हर प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की ऋणात्मक अंक कटौती यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उत्तर भरने के लिए केवल नीले या काले रंग की बॉल पेन का ही प्रयोग करें। देखिए नीले या काले रंग की ही बॉल पेन का उपयोग करें। हर विषय का अपना महत्व है, इसलिए सभी विषयों की संतुलित तैयारी करना आवश्यक है। समझ गए। अब चलिए तैयारी के लिए टिप्स है, यानी कि सफलता की चाबी जिसको बोलते हैं, तैयारी के लिए टिप्स चलिए देखते हैं। हर विषय को गहराई से पढ़ें और पुराने प्रश्नों को हल करें। समय का प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, यानी कि समय का वैल्यू दीजिए। इसलिए मॉक टेस्ट देकर अपनी गति और सटीकता बढ़ाएं। डेली करेंट अफेयर पर नज़र रखें ताकि सामान्य अध्ययन में अच्छी पकड़ बनाई जा सके। जहां संभव हो वहां शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे रिवीजन आसान हो जाए। देखिए इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप चलिए आगे जानते हैं, एक एक चीज़ को हम कवर किए हैं इस वीडियो में, पूरा निष्कर्ष। आप चलिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या है। देखिए दोस्तों निष्कर्ष यह है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बिहार बीएड एग्ज़ाम के मैटर में संपूर्ण सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी दी है। अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक संगठित और राजनीतिक के तरीके से पढ़ाई करनी होगी, यानी कि रणनीतिक के तरीके से पढ़ाई करनी होगी।
प्रत्येक विषय की तैयारी करते समय उसका सिलेबस और उसके अनुसार प्रश्नों का अभ्यास बेहद आवश्यक है। चलिए आप देखते हैं, ध्यान रखें, मेहनत और स्मार्ट तैयारी ही सफलता की कुंजी होती है। आपको ध्यान रखना है, मेहनत और स्मार्ट तैयारी ही सफलता की कुंजी होती है। अब चलिए आगे जानते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जिसको FAQ बोलते हैं, FAQ बोलते हैं। चलिए देखते हैं, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए बिहार बीएड परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए उत्तर है इसका, इस परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी या संस्कृति, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, सामान्य अध्ययन तथा विद्यालयों में शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बीएड प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में किसी भी गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। समझ गए? परीक्षा कितने समय की होती है? यह परीक्षा कुल 2 घंटे की होती है, जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न को हल करने होते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, परीक्षा किस मोड में होती है? तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है। परीक्षा किस मोड में होती है? तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है। तो दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी बिहार बीएड के, क्या सिलेबस रहेंगे, कितने मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कुल कितना प्रश्न रहेंगे, इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में पूरी विस्तार से जाने हैं। यदि आप लोग को वीडियो उपयोगी, हेल्पफुल, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार का अपडेट हमेशा लेकर आते ही रहते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम 100% जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।